नमस्कार। हमारा मन दो है, ये हमने जाना है। फिर बताते हैं। हमारा मन दो है, एक है जागृत मन और दूसरा है अर्ध जागृत मन। अर्ध जागृत मन वो है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन वो है जो दिन भर हमारे कामों को देखता है, करता है, सुनता है। इसकी पावर कम होती है और अवचेतन मन की पावर ज़्यादा होती है। अवचेतन मन में हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारे दिमाग में बार बार वो घूमता रहता है, चलता रहता है। तो वो वाइब्रेट होकर के वो चीज़, वो हमारी इच्छा यूनिवर्स को जाती है, यूनिवर्स तक पहुंचती है। और यूनिवर्स का ये नियम है कि जो उसके पास हम भेजते हैं वो सब हमें वापस मिलता है। हम सब एक ऊर्जा हैं, ऊर्जा चलती रहती है, घूमती रहती है। जो जैसी ऊर्जा भेजता है उसके पास वैसी ही ऊर्जा अट्रैक्ट होकर के आती है। तो अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग करते समय हमको ध्यान देने की कई चीज़ें हैं, 5-6 बातें हैं जिनको मैं बताती हूँ। पहली बात तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता के साथ हम अपनी बात को रखें। और दृढ़ता से मतलब मेरा यही है कि पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा सोच समझ करके अपनी बात अवचेतन मन को तक जाना चाहिए। क्योंकि अवचेतन मन हम अच्छा भेजेंगे या खराब भेजेंगे, उसको जो भेजेंगे वो उस काम को करेगा ही करेगा, ज़रूर करेगा उस काम को वो। इसलिए अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं जब हम, तो प्रोग्रामिंग मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, उसको सोचा, उसको अब विजुअलाइज़ करेंगे। विजुअलाइज़ कब करेंगे? सुबह करें या शाम करें? शाम से मतलब है सोने से पहले। सोने से पहले आप आइए बताते हैं विजुअलाइज़ कैसे करते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो हमारा दिमाग एक आराम की मुद्रा में होता है और जब सो जाते हैं तो उसको डेल्टा कहते हैं। सोने के बाद उसके पहले जो टाइम होता है वो थीटा कहलाता है। थीटा बहुत आराम की मुद्रा में ये आते हैं जब हम, तब ये थीटा वेव आता है। इस थीटा वेव की अवस्था में हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो हमारे अवचेतन मन को जाता है। तो हम इमेजिन करें कि हम एक बहुत अच्छी जगह में हैं, वहाँ पर हम बैठे हुए हैं और सामने हमारी एक झील है जिसमें कुछ लहरें आ रही हैं। हमें बहुत सुंदर लग रहा है, हमें बहुत सुकून मिल रहा है, हमें सुगंधित हवा चल रही है, बहुत अच्छा यहाँ का शांत एकदम वातावरण है। ये इमेजिन करिए आप इस तरह से। फिर इमेजिन करिए कि हम एक सुंदर से मंदिर के पास या एक सुंदर से दरवाजे के पास खड़े हैं जो सुनहला है और उसकी सुनहली आभा हमारे पूरे शरीर पर पड़ रही है। इमेजिन कीजिए इसको, पूरे शरीर पर पड़ रही है। हमारा मन बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू बोलते हुए ईश्वर को मैं उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करने के बाद मैंने वहाँ देखा बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर हैं जो हमारा स्वागत करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा हाथ पकड़ कर कहते हैं, चलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अपनी मंजिल दिखाते, अपनी मंजिल तय करो, मैं वहाँ तक तुम्हें पहुँचा दूँगा। इस तरह आप इमेजिन करते चलिए, मैं वहाँ तक तुम्हें पहुँचा दूँगा। हम बहुत खुश हैं और फिर हम सुनते हैं उनको और वो हमारे कान में कहते हैं कि आपकी बात, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, तुम यूनिक पर्सन हो, बस तुम अपने काम पर लगे रहो, अपने श्रम पर ध्यान दो और अपने व्यवहार पर ध्यान दो, अपनी सच्चाई कभी मत छोड़ना, ईमानदारी कभी मत छोड़ना और श्रम करते रहना, सहयोग की भावना रखना। इस तरह से इमेजिन करके फिर आप सोने की मुद्रा में आप
आप जब 4-5 मिनट आपको लगे कि हाँ अब मैं सो जाऊँगा, आप सुबह का सूरज निकलता हुआ देखिए और वो सूरज आपके लिए तमाम खुशियाँ लेकर के आएगा, आपका गोल आप तक लेकर आएगा। आप इस तरह से इमेजिन करिए। सुबह फिर हो गई, हम सुबह उठें, सूर्य को नमस्कार करें, सुंदर हवा चल रही है, गॉड को थैंक यू बोलें और अपने गोल को एक बार फिर से इमेजिन करें। फिर से इमेजिन करें, विजुअलाइज़ करें अपने मानस यहाँ पर, अपने 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 सामने दिमाग के दिमाग पर इस चित्र को फिर से ले आए। इस तरह आप इमेजिन कर, ये है विजुअलाइजेशन का एक तरीका। और हम जब विजुअलाइजेशन हमारा हो गया, उसके बाद हम जो कुछ हम सोचते हैं उसको मुख से बोलें, उसको बोल कर के भी अब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ भी जाती है, हम खुद भी सुनते हैं और फिर वो दिमाग में फिर से और अधिक अच्छे तरीके से छप जाता है वो। उसके बाद फिर हम लिखें उसको 369 का मैंने बताया है एक टेक्निक। आप 3 बार सुबह लिखिए, 6 बार दोपहर को लिखिए और 9 बार सोने से पहले लिखिए। आप इससे कम ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए। आप एक टाइम भी लिख सकते हैं, 10 बार या 11 बार एक टाइम भी लिख सकते हैं, जैसा आपका समय हो। आपने लिख लिया, आपने इमेजिन कर लिया, आपने बोल दिया। अब आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। प्रेजेंट टेंस में अपनी सारी इच्छाओं को बोलना है और प्रेजेंट टेंस में इस तरह से धन्यवाद देना है कि जैसे मैंने जो मांगा, मैंने जो चाहा, वो सब मेरे पास आ गया। इस तरह से आप इमेजिन करिए कि वो मेरे पास आ गया है, मैं उसमें हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से आप इमेजिन करिए और फिर गॉड को धन्यवाद दीजिए। ग्रेटिट्यूड में बहुत ताकत है और विजुअलाइजेशन में भी बहुत ताकत है और हमारा अवचेतन मन तो बहुत पावरफुल है ही। तो ये सब मिल करके निश्चित रूप से कोई ऐसा समय आपके पास ले आएंगे जिसमें आपका काम होगा, आपको सहयोगी मिलेंगे या फिर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा। कुछ न कुछ, कोई न कोई स्रोत ज़रूर आपके पास ऐसा आएगा जो आपके गोल तक आपको पहुंचा देगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद। हम कल मिलते हैं और आज जो मैंने विजुअलाइजेशन का जो तरीका बताया उसे आप करके देखिए, रोज़ करिए। एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह धैर्य भी रखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि यूनिवर्स का भी एक समय है कि पता नहीं हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा दिल, दिमाग, शरीर सब अलाइन हुआ या नहीं हुआ। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं, लेकिन जिस दिन वो सब अलाइन हो जाएगा उस दिन निश्चित रूप से आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो धन्यवाद, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।